डेली कोई ना कोई बंदा आता है कि हमने न्यू विंडो इंस्टॉल की है, हमारी पार्टीशन खराब हो गई है, हमारी पार्टीशन डिलीट हो गई है, हमारा डेटा उड़ गया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है किसी भी बंदे के लिए विंडो को इंस्टॉल करते वक्त अपने डेटे को तबाह बर्बाद करने के बाद इधर उधर भागते हैं कि हमारा डेटा करप्ट हो गया है, हमारी पार्टीशन डिलीट हो गई है, ये हो गया वो हो गया। जानते हैं इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप विंडो इंस्टॉल करना शुरू करते हैं तो आप इस बात को कंफर्म नहीं करते कि आपके पास जो यूएसबी है वो MBR है या GPT है। जिस कंप्यूटर में आप विंडो इंस्टॉल करने लगे हैं उसका पार्टीशन टेबल MBR है या UEFI है, GPT है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो एम्प्टी स्पेस बताई है कि विंडो करने के लिए हमें कितनी स्पेस रिक्वायर है, 32 बिट विंडो के लिए उन्होंने 16 GB का कहा है, 64 बिट विंडो के लिए उन्होंने 20 GB का कहा है। जबकि मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि अगर आप विंडो 10 64 बिट इंस्टॉल करना चाहते हैं या विंडो 11 64 बिट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कम से कम 100 GB एम्प्टी स्पेस रखें विंडो के लिए फॉर विंडोज। नो डाउट ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, समुंदर है, इसमें बहुत सारी बातों को आपको हमसे ज्यादा पता है, कुछ बातों का हमें आपसे बेहतर पता है, तो इसी तरह नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। मोस्टली ये होता है कि हम YouTube से वीडियो कोई देखते हैं और विंडो इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं और हम अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हुए वीडियो को स्किप करते हैं, डबल स्पीड में चला के उसको देखते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते। तो वीडियो बनाने वाला बंदा अपनी तरफ से आपको सही गाइड कर रहा होता है, समटाइम हमें समझने में गलती होती है, समटाइम हम समझना ही नहीं चाहते। विंडो करना कोई काम नहीं है, बिल्कुल आसान है, एक छोटा सा बच्चा कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस यूएसबी से विंडो कर रहे हैं वो उसके साथ वही विंडो वाली यूएसबी रिक्वायर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कंप्यूटर में GPT पार्टीशन टेबल है और अब आपने जो यूएसबी लगाई हुई है वो MBR है। तो अब इस वीडियो में हमजा भाई और शाहद भाई आपको पूरी विंडो स्टेप बाय स्टेप करना सिखाते हैं, किस तरह आपने यूएसबी लगानी है, किस तरह बूट मेन्यू खोलना है, किस तरह आपने नेक्स्ट करना है, कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ये आज की वीडियो में हम UEFI विंडो के अबाउट बात कर रहे हैं। ये UEFI विंडो आपको करके दिखाएंगे और बायो सेटिंग में UEFI विंडो के लिए जो जो सेटिंग रिक्वायर है, सिक्योर बूट ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, आपकी ऑप्शन जो बूट ऑप्शन है वो लीजेंसी ऑन होनी चाहिए या UEFI ऑन होनी चाहिए। ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप शाहद भाई और हमजा भाई ये आपको इस अबाउट फुल गाइड करेंगे। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल देखिएगा, इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको फायदा देगी। सबसे पहले UEFI विंडो करने के लिए आपने अपनी बूटेबल USB बना लेनी है। अगर आपको बूटेबल USB नहीं बनानी आती है तो इसी चैनल पर हमने अब इस बूटेबल USB बनाने का तरीका फुल डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपको वो देखना चाहे तो सबसे पहले आप जाकर वो देखें, अपनी बूटेबल USB बनाएं। अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आपने अपनी बूटेबल USB जिसके अंदर आप विंडो करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम या लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर प्लग इन कर लेना है। अब USB मैंने अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर लेनी है, आपने भी प्लग इन कर लेनी है अपने लैपटॉप सिस्टम के अंदर जिसके अंदर आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जिसके अंदर विंडो करना चाह रहे हैं उसके सेटअप में चले जाना है। उसमें सेटअप में जाने के लिए आपका अगर डेल कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो F2 से जाएगा। अब मेरे पास लिनेवो है तो लिनेवो का सेटअप F1 से ओपन होता है। मैंने अपने कंप्यूटर का F1 से सेटअप ओपन कर लिया। अब F1 सेटअप ओपन करने के बाद ये मेन मेन्यू है। अब मेन मेन्यू से सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें सिक्योर बूट का ऑप्शन नजर आ रहा है। UEFI विंडो करने के लिए लाजमी है कि जो आपका सिक्योर बूट का ऑप्शन है वो इनेबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको डिसेबल शो हो रहा है, इसको लाजमी इनेबल होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको ये जो ना मेरी बात सुने, जो हमजा भाई ये बता रहे हैं ना सिक्योर बूट अनेबल डिसेबल का मतलब ये होता है कि जब इसे हम अनेबल कर देंगे तो UEFI पे कन्वर्ट हो जाएगा।
UEFI पे कन्वर्ट होने के साथ ये है कि लेजेंसी में नहीं जाएगा। इसको डिसेबल करके हम कस्टमाइज पे जाएंगे, उस पर स्टार्टअप पे जाएंगे, कस्टमाइज करेंगे तो उससे ये दोनों ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, ठीक है, लेजेंसी और UEFI दोनों, ठीक है। अगर UEFI को अकेला करना है फिर इसको सिक्योर बूट को हमें अनेबल करना पड़ेगा। अगर अनेबल करते हैं सिक्योर बूट को तो UEFI ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, उससे फिर लेजेंसी पे नहीं जाएगी। सिक्योर बूट अनेबल करना लाजमी है। अब मैं आपको स्टार्टअप पे जाके दिखाता हूँ। ये स्टार्टअप पे चले गए, स्टार्टअप पे जो CSM है यहाँ पे डिसेबल हुआ। अगर मैं इसको इनेबल करूंगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा UEFI फर्स्ट और लेगेसी फर्स्ट। आपने अगर लेगेसी फर्स्ट हुआ है तो आपने इसको UEFI फर्स्ट कर लेना है। UEFI फर्स्ट करने के बाद जो CSM है इसको आपने डिसेबल कर देना है। जैसे आप डिसेबल करेंगे तो जो आपका बूट मेन्यू है वो UEFI ओनली पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिक्योर बूट को लाजमी यहाँ से इनेबल कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद यहाँ से मैं सेटअप F10 से इसकी सेटिंग सेव होगी। F10 जैसे मैं क्लिक करूंगा ये सेटिंग इसकी सेव हो गई हैं। अब मैं इसका जो लिनेवो का बूट मेन्यू ओपन होता है वो F12 से। अब मैं F12 पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारी जो USB है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। इस पर हमने एंटर क्लिक कर देना है। अब ये देखें यहाँ पर हमारे सामने विंडोज का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे हमने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इंटरफेस आया वो इंस्टॉल नाउ पे हमने क्लिक करना है। अब ये नेक्स्ट पेज पर हमसे विंडो एक्टिवेशन हमसे प्रोडक्ट की मांग रहा है। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे जो ब्लू कलर में नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव प्रोडक्ट की, इस पे क्लिक कर देंगे। अभी नेक्स्ट पेज पे हमसे पूछ रहा है कि आपने विंडो कौन सी करनी है। ज्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं विंडोज 10 प्रो इस्तेमाल करते हैं। आ जाएंगे उसके आगे, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। ये अब इनका जो लाइसेंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो हमसे एक्सेप्ट करवा रहा है। वो हमने उस पर टिक करके या आप रीड करना चाहें फुल एंड तक अच्छा, रीड कर सकते हैं। जो ये हमने विंडो ली हुई है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल साइट से उठाई हुई है, ठीक है, विंडो। तो अभी हमजा भाई इनको नेक्स्ट करके दिखाया, वो लेसन को एक्सेप्ट कर लिया ना, अब नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट किया है। अब यहाँ पर हमने जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन करना है। अब सेकंड वाले ऑप्शन पे करके हमने नेक्स्ट। अच्छा, वापस जाके इनको बताएं जरा सेकंड वाले पे, आपको पढ़े लिखे ये देखें, उस पर लिखा होना कस्टमाइज, ठीक है, कस्टमाइज पे जाना है आपने, आपकी पार्टीशन शो हो जाएंगे, इंस्टॉल कस्टमाइज, इंस्टॉल विंडोज ओनली, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी हार्ड की जो हमने हार्ड प्लगइन की हुई अपने सिस्टम के अंदर उसकी पार्टीशन शो हो जाएंगी। तो फिलहाल हम 120 GB रखेंगे इसकी पार्टीशन, ठीक है, मुकम्मल, क्योंकि हमें इतनी यूज में हमें चाहिए, ठीक है। तो इसका अप्लाई करें हमजा भाई। यहाँ पार्टीशनों के मुतालिक भी काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हमें अपने सिस्टम के अंदर कितनी GB की पार्टीशन रखनी चाहिए विंडोज़ के लिए। तो अच्छा हमजा भाई, अभी चले, हमजा भाई ने क्लिक कर दिया। पार्टीशन के मुतालिक काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हमने अपने सिस्टम के अंदर सीज की जो पार्टीशन है वो कितने GB की रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम 50 की रखना चाहते हैं, 100 की रखना चाहते हैं। जो गूगल, ये जो माइक्रोसॉफ्ट है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें बता रहा है कि अगर आपने 32 GB की अपने सिस्टम या लैपटॉप के अंदर विंडोज़ करनी है तो आपकी जो होनी चाहिए वो 16 GB स्टोरेज रिक्वायर है। आप 16 GB की पार्टीशन बनाकर उसके अंदर विंडोज़ कर सकते हैं। और अगर आपने 64 बिट अगर आप विंडो आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास लाजमी 20 GB होना चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट्स हमें बताता है। लेकिन अगर आपने विंडोज़ करनी है, विंडोज़ 10 या 11 अपने सिस्टम या लैपटॉप के अंदर करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके पास 100 GB स्टोरेज होनी चाहिए सी ड्राइव के अंदर, ताकि आपके जो सिस्टम की जब विंडो है वो जब आपने सॉफ्टवेयर भी उसमें वो करने हैं, इंस्टॉल करने हैं, बाकी चीज़ें भी आप जब डाउनलोड्स वगैरह करेंगे तो वो भी सी पार्टीशन के अंदर आते हैं, ताकि आपको बाद में इशू ना हो। बाद में आपकी जो अगर कई दफ़ा ये होता है कि जब हमारी पार्टीशन कम होती है और जब फाइल्स जब ज़्यादा आती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। हमारी अक्सर पार्टीशन की रेड शो होना शुरू हो जाती है जब स्पेस फुल होने लगती है, तो उससे हमारी स्पीड स्लो होती है हमारे सिस्टम की। रैम भी इसी तरह ही है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की वो हमें बता रही है कि अगर आपने 32 बिट अपनी विंडो करनी है तो उसके लिए आपको 1 GB रिक्वायर है, और अगर आपने 64 बिट करनी है तो उसके लिए आपको 2 GB की रैम रिक्वायर है। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आपने अपने लैपटॉप सिस्टम के अंदर विंडो करनी है तो आपके पास अगर 4 GB से कम रैम है तो आप वो 32 बिट करें। अगर आपकी 4 GB से ज़्यादा रैम है तो आप उसको 64 बिट की अपनी विंडो करें। ये उसके लिए बेस्ट होगा, ताकि आप जब अपनी ब्राउज़र वगैरह चलाएं या छोटे मोटे जो सॉफ्टवेयर चलाएं तो वो आपके वर्किंग सही करें, वो लैग ना करें, वो किसी तरह का कोई मसला ना करें। अगर विंडो 10 हमने करनी है ना, कम से कम विंडो 10 के लिए 4 GB रैम तो रिक्वायर होनी चाहिए हमारे लिए लाजमी। कई सिस्टम होते हैं जो ऑटोमेटिकली USB को बूट कर लेते हैं, फर्स्ट
जो कि यूएसपी को फर्स्ट करते हैं, उससे ये हुआ है अभी जैसे हमने। तो अब देखें जो विंडो हमारी जहाँ से रीस्टार्ट हुई थी वहीं से दोबारा स्टार्ट होगी। देखें जी अब यहाँ पर लिख के आ रहा है गेटिंग रेडी। अब ये आगे कुछ सेटिंग्स होगी इसकी छोटी मोटी विंडोज़ की, हमसे पूछेगा कि नाम वगैरह, पासवर्ड वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी लोकेशन वगैरह की हमसे टिक अनटिक के बारे में पूछेगा। अब ये देखें जस्ट अ मूवमेंट पे आ गया है, ये कुछ देर इधर वेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। वेट करने के बाद जस्ट अ मूवमेंट के बाद उसकी जो सेटिंग वगैरह है वो शो होना शुरू हो जाएंगी। अभी ये देख, अब जैसा कि यहाँ पर ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट होता है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही हम रहने देते हैं। हम नेक्स्ट वो इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज जो है। अब ये कीबोर्ड की जो लेआउट है वो तो यूएस में ही होती है, क्योंकि हम जो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं देखें हम यहाँ पर भी इंग्लिश ही यूज हुई है। यहाँ पे जो लेआउट कीबोर्ड का, फिजिकल कीबोर्ड का जो लेआउट है वो भी यूएस के अंदर ही है। तो हम यहाँ पर भी इसकी जो लेआउट है उसको भी यूएस में रखेंगे, ताकि हम ये ना हो कि हम यहाँ से कुछ और लिखें वहाँ पर कुछ और लिखा जाए, इसलिए हमने इसको भी इसी पर रहने देना है। और ये सेकंड लेआउट अगर आपने इस कीबोर्ड के, एक तो यूएस लेआउट ऐड हो गई है, अगर इसके अलावा हम उर्दू की ऐड करना चाहते हैं, किसी और लैंग्वेज की ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है तो हम स्किप कर देंगे। स्किप के भाई ये अब हमसे पूछ रहा है कि आपने अपना नेट कनेक्ट करना है, नेटवर्क का पूछ रहा है। फिलहाल हमें नेट की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट हैव इंटरनेट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है वो साथ कनेक्ट करना है, तो उसके बारे में हमसे पूछ रहा है, लेकिन हमें फिलहाल ये जो ना ये जो हमजा भाई बता रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट वगैरह, ये हम बाद में भी सारी सेटिंगें कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम अपना नेट नहीं कनेक्ट कर रहे, तो हम ये कंटिन्यू विद लिमिटेड एडिशन जो नीचे सेटिंग आ रही है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये फिर हमसे अब यहाँ पर नाम पूछ रहा है। नाम आपने अपने जो भी सिस्टम या पीसी का रखना है वो आप रख सकते हैं। हम पाशा कंप्यूटर रख लेते हैं, मैंने पाशा कंप्यूटर लिख दिया है। अब पाशा कंप्यूटर नेम जो भी आप दें उसके बाद नेक्स्ट करें आप। अब यहाँ से पासवर्ड पूछ रहा है, अगर आप पासवर्ड अपना कुछ भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई पासवर्ड नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आ जाती हैं चूज़ प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस। अब यहाँ पर हमारी जो सारी सेटिंग है विंडोज़ की वो आ जाती है कि आपने अपनी लोकेशन ऑन करनी कि नहीं करनी, डायग्नोस्टिक डाटा, फाइंड माई डिवाइस, जैसे मोबाइलों में होता है फाइंड माई डिवाइस, इस तरह सिस्टम में भी है, लिंकिंग, टाइपिंग, एडवर्टाइजिंग आईडी, तमाम जो इसकी सेटिंग है वो यहाँ पर होगी। आपने अपने अकॉर्डिंग अगर आप लोकेशन ऑन करना चाहते हैं तो आप ऑन कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते ना करें। फाइंड माई डिवाइस अगर आप ऑन करना चाहें, अपने दूसरे मोबाइल के साथ लिंक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल डिपेंड करता है आप अपनी सेटिंगों को अनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो जो सेटिंग आपको नहीं चाहिए वो इसको इधर से डिसेबल कर सकते हैं और अनेबल कर सकते हैं। ये बाद में भी प्रोसीजर हो जाता है विंडो के बाद, ठीक है। कहने से मुराद ये है कि अभी इधर ही है, आप पढ़ के जो अनेबल करना चाहते हैं उसको कर दें। तो हमजा भाई ऐसे ही फिलहाल जाने देंगे, ठीक है, इसको अनेबल में, ठीक है, एक्सेप्ट कर दें हमजा भाई इसको। मैंने एक्सेप्ट कर दिया तमाम सेटिंग्स को। अभी यहाँ पर भी हम सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर ये टाइम ले रहा है कुछ, अब सिंपली ये 1 से 2 मिनट लेगा और हमारी जो विंडो होगी वो जो नॉर्मल। अच्छा ये देखें जो सेटिंग हो रही है उसने लिख के भी दिया है डोंट रन ऑफ योर पीसी, तो पीसी को आपने पावर ऑफ नहीं करना, ठीक है। देखिए हमारा पीसी जल्दी से ऑन हो गया है। नॉर्मल पीसी जो होता है ना, नॉर्मल 2 GB रैम होगी, सादा कोड या कोई फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन पीसी वगैरह, वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा, ठीक है। ये नहीं देखना कि उन्होंने जल्दी कर दिया तो हमने भी जल्दी कर दिया है। तो अभी देखें ये मतलब शायद भाई के कहने का मतलब है कि हर आपका सिस्टम इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, इससे कम भी टाइम ले सकता है विंडोज इंस्टॉल होने के दौरान। हमारा सिस्टम में क्योंकि SSD हार्ड लगी हुई थी और रैम भी ऑलमोस्ट 8 GB थी, इसलिए इसने इस तरह इस स्पीड में कर दिया है। आपके अगर इससे ज़्यादा इसमें रैम या हार्ड वगैरह है तो वो इससे ज़्यादा स्पीड में कर देगा। अगर थोड़ा कम आपकी जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है वो कम है तो थोड़ा देर लगेगी। मतलब अगर स्पीड आपकी कम या तेज़ हो तो आपने घबराना नहीं है। अब ये देखिए विंडो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सिंपल लोड, अब यहाँ पर हमारे जो विंडोज़ के अंदर हम जो भी अपने करना चाहें ये सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल वो कर सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पर हम सिंपली माई कंप्यूटर। अच्छा इसमें ना हमजा भाई ये बताएं, कुछ लोगों को ना आइकॉन नहीं निकालने आते, तो कैसे निकालना है? वापस कैंसिल करके दोबारा बताएं जरा इनको। आइकन निकालने के लिए सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है होम स्क्रीन पर, यहाँ पर नीचे एंड पे आ रहा है। अब यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, थीम्स पे जाकर आपने नीचे चल जाना है। यहाँ पे आपको डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने नीचे देखना है ये डेस्कटॉप आइकन लिख के आ गया, इस पे क्लिक करना है आपने। सेटिंग
और यहाँ पर आपने कंप्यूटर मतलब आपने जो अपने बाहर निकालने हैं आइकन्स वो आप निकाल सकते हैं, यूजर फाइल्स। अच्छा, इसमें जो मेन होता है ना, कंट्रोल पैनल, यूजर फाइल, कंप्यूटर, ठीक है, नेटवर्क, ये जो जो आपको जरूरत है उसकी वो आप निकाल सकते हैं इसे क्लिक करके इस पे, ठीक है। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है या ओके कर देना है, तो वो आपके आइकन बाहर आ गए, जैसे कि ये देखें ये आ गया आइकन बाहर, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।